अगर आप भी अपने पार्टनर के बारे में दिन रात सोचते रहते हो, आपका पार्टनर आपके दिमाग से नहीं निकलता है, हर वक्त आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ तो नहीं है, वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। अगर आपके दिमाग में यही सब चलता रहता है तो ये वीडियो आप पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो भाई, ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा किसी के लगाव में आ जाते हैं तो हमें ना एक डर बैठता है, जिस डर के कारण आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो मेरे से बोल देता है वो सो गया लेकिन रात रात भर बातें करता है। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग ना इस चीज़ को महसूस तो करते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि उनके मन में अपने पार्टनर को लेके एक डर है। देखो, पहले समझते हैं कि इस डर की वजह क्या है। देखो, इस डर की वजह दो हैं। सबसे पहला कि आपके पास खाली टाइम बहुत है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल खाली हो, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हम तो काम पे जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा होता है। देखो यार, एक होता है आप दिमाग से खाली होते हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो पर आपका मन नहीं लगेगा, आप कुछ भी कर रहे हो आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी ना प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। मतलब पहले आपकी प्रायोरिटी होती थी, मतलब जो आप प्रेफरेंस देते थे कि पहले आप अपने काम पे ध्यान देते थे, अब आप अपने पार्टनर पे ध्यान देते हो। तो पहला रीज़न तो ये है। और जो दूसरा रीज़न है जिसके कारण आपके साथ ऐसा होता है वो ये है कि आपने अपने रिश्ते में एक इस तरीके के गेम्स चला रखे हैं कि जिसके कारण ऐसा लगता है, क्योंकि उस गेम्स के कारण आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो, आपके रिश्ते में वो दम नहीं रहा है। दोनों ही चीज़ों पे बताता हूँ। देखो, अगर आपकी पहली वाली प्रॉब्लम है जिस कारण आपको लगता है कि आप काम करते हो लेकिन मन नहीं लगता, या फिर आपके पास खाली टाइम है, तो अपने काम को सीरियसली लेना स्टार्ट करो। अपने काम के कुछ ना लक्ष्य बनाओ, कुछ गोल्स बनाओ कि देखो यार मैं ये काम करता हूँ, मान लो मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा ये लक्ष्य है या मेरा ये गोल है कि मुझे इस साल इतने प्रतिशत या फिर इतने % नंबर लाने हैं, या इस जगह मेरा सिलेक्शन हो, और उसके लिए जुट जाना है। देखो, हर एक चीज़ की ना एक प्रायोरिटी रखनी ज़रूरी होती है। मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये है कि वो पार्टनर आपको खुशी दे, वो रिश्ता आपको खुशी दे, ना कि वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। तो आपको अपने लिए गोल सेट करने हैं और उसके लिए सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करनी है, कुछ और करते हो तो वो जो काम कर रहे हो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करनी है। देखो, अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, उस जो दूसरी पॉइंट थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ गेम्स चले हैं, गेम्स जैसे कि हो सकता है आप भी इग्नोर वाला काम करते हो, वो आपसे एक दिन बात नहीं करती होगी तो आप उससे 2 दिन बात नहीं करते होगे, वो आप कुछ थोड़ी सी गलती करते होगे तो वो और ज़्यादा कुछ ऐसा करती होगी, आपने एक दिन बात नहीं करी वो 2 दिन, तो इस तरीके का जो चलता है वो उससे बहुत ज़्यादा रिश्ता कमज़ोर होता है। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में एक रिश्ते को चलाना चाहते हो तो गेम्स और ईगो दोनों चीज़ों को साइड रख के काम करना पड़ेगा। देखो, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में वो अलग चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में जो चीज़ होती है ना, उस पर रहना है। ना ईगो दिखाना है और ना सेल्फ रिस्पेक्ट घटानी है, उसके बीच में रहते हुए अपने रिश्ते को समय देना है, उससे बात करना है, उसे जानने की कोशिश करनी है कि वास्तव में वो पर्सन है कौन, वो जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है आप उसे कितना जानते हो। देखो, एक इंसान को आप जितना ज़्यादा जानोगे ना, जितना ज़्यादा उसके साथ आपकी बॉन्डिंग होगी, उतने ही कम चांसेस होंगे कि आप उसके बारे में फ़िक्र करोगे और वो आपको चीट करेगा। सिंपल सा फंडा है, देखो भाई। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई चीट करना चाहता है ना तो वो चीट करेगा, आप चाहे उसके बारे में सोचना चाहे मत सोचना। तो इससे बढ़िया यही है कि आप अपने काम पे फोकस कर लो, जैसे चीट करना होगा तो वो वैसे भी कर लेगा, तो कम से कम आपकी टेंशन तो कम होगी। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है और आपका समझना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।